गुड मॉर्निंग साथियों, सरस्वती कैरियर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स हमारा डेली सीरीज। आई होप कि आप लोगों के लिए ये बहुत बेनिफिशियल हो रहा होगा और आप इंजॉय कर रहे होंगे पढ़ते समय। आपको ज़रूरी जो भी कंटेंट मिल रहा है वो एग्ज़ाम ओरिएंटेड के अकॉर्डिंग आपके लिए सहयोगी होगा और उम्मीद करता हूँ कि आप लाइक और शेयर भी कर रहे होंगे, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग जुड़ेंगे उतना पढ़ाने में भी अच्छा लगेगा और नए नए कंटेंट जोड़ने में भी अच्छा लगेगा। ठीक, और किसी तरह की आपको अगर शंका होती है या कोई क्वेश्चन पूछना होता है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना प्रतिक्रिया दे सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। आरबीएल बैंक के फिर से एमडी एंड सीईओ कौन बने हैं? तो ये विश्ववीर आहूजा। आरबीएल 1943 में स्थापना हुआ था इस बैंक का और मुंबई महाराष्ट्र में मुख्यालय है। विश्ववीर आहूजा एमडी एंड सीईओ हैं। आरबीएल बैंक की टैगलाइन है अपनों का बैंक। अन्य बैंकों के बारे में जानें और उनके सीईओ को और एमडी के बारे में। तो पंजाब नेशनल बैंक के एमडी एंड सीईओ हैं एसएस मल्लिकार्जुन राव। एक्सिस बैंक के नए एमडी एंड सीईओ हैं अमिताभ चौधरी। आईसीआईसीआई बैंक के एमडी एंड सीईओ हैं संदीप बख्शी। एचडीएफसी बैंक के एमडी एंड सीईओ हैं शशिधर जगदीशन। केनरा बैंक के एमडी एंड सीईओ हैं लिंगम वेंकट प्रभाकर। किस राज्य की सरकार ने प्रशिक्षु प्रोत्साहन योजना को शुरू किया है? तो ये उत्तर प्रदेश ने। उत्तर प्रदेश सरकार ने युवाओं को प्रोत्साहन देने के लिए प्रशिक्षु प्रोत्साहन योजना शुरू की है। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से शुरू की गई इस नई योजना का नाम मुख्यमंत्री प्रशिक्षु प्रोत्साहन योजना 2021 है। इस योजना को उत्तर प्रदेश के सभी युवाओं को ध्यान से में रखते हुए शुरू किया गया है ताकि युवा बगैर आर्थिक तंगी के अपनी काबिलियत के दम पर अपनी अच्छी नौकरी पा सके और बेरोजगारी को कम किया जा सके। उत्तर प्रदेश राजधानी लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बीजेपी पार्टी से हैं। गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। मुख्य न्यायाधीश हैं गोविंद माथुर। राजकीय पशु बारहसिंगा, राजकीय पक्षी सारस, राजकीय फूल पलाश, राजकीय वृक्ष अशोक है। लोकसभा के 80, राज्यसभा 31 और विधानसभा के 404 सीट हैं। एक पड़ोसी देश नेपाल। उत्तर प्रदेश की सीमा 8 राज्यों से लगती है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से भी इसकी सीमा लगती है। ठीक, कुछ अन्य राज्य की योजनाओं के बारे में देखें तो गोधन न्याय योजना छत्तीसगढ़ का है। ये गोधन न्याय योजना छत्तीसगढ़ सरकार। इंदिरा रसोई योजना राजस्थान सरकार द्वारा। दीदी वाहिनी सेवा योजना ये मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। सुपोषित माँ अभियान राजस्थान सरकार द्वारा। किसान मित्र योजना हरियाणा सरकार द्वारा शुरू किया गया है। इंडियन पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये विश्वजीत चटर्जी को। विश्वजीत चटर्जी को यह सम्मान सिनेमा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया गया है। टॉप 10 महत्वपूर्ण पुरस्कार के बारे में तो डीआरडीओ ने साइंटिस्ट ऑफ ईयर 2020 से डॉक्टर हेमंत कुमार को सम्मानित किया है डीआरडीओ ने। ठीक, 2020 का ई पंचायत पुरस्कार हिमाचल प्रदेश को। एबल पुरस्कार 2020 में ग्रेगरी मार्गुलिस और हिलेल फ्रुस्टेवर्ग को दिया गया है और ये जो हमारे गणित के क्षेत्र में दिया जाने वाला है। एबेल पुरस्कार को गणित का नोबेल भी कहते हैं। ठीक है, टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2020 जो बाइडेन और कमला हैरिस को दिया गया है। ठीक है, जो बाइडेन ये अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति हैं और कमला हैरिस उपराष्ट्रपति हैं। रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2020 से इमेनुअल चारपेंटियर और जेनिफर ए डोडना को दिया गया है और शांति का नोबेल पुरस्कार 2020 का वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को दिया गया है। ठीक है, और भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2020 रोजर पेनरोज, रेनहार्ड गेंजेल और एंड्रिया गेज को दिया गया है। साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2020 लुइस ग्लुक को दिया गया है। ठीक, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2020 पॉल मिलग्रोम और रॉबर्ट विल्सन को दिया गया। पॉल मिलग्रोम और रॉबर्ट विल्सन को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। ठीक है, और चिकित्सा यानी मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2020 हार्वे जे अल्टर, चार्ल्स एम राइस और माइकल हाक्टन को दिया है। डब्ल्यूएचओ के कार्यकारी बोर्ड के 148वें सत्र की अध्यक्षता किसने की? कहने का मतलब कि डब्ल्यूएचओ की जो कार्यकारी बोर्ड की बैठक थी वो 148वें नंबर का
था जो, और इस 148वें 148 सत्र की अध्यक्षता किसने की? तो ये डॉक्टर हर्षवर्धन। ठीक है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से WHO कार्यकारी बोर्ड के 148वें सत्र की डिजिटल रूप से अध्यक्षता की है। कार्यकारी बोर्ड का 148वां सत्र 18 से 26 जनवरी 2021 से आयोजित किया गया है। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन विश्व स्वास्थ्य संगठन 7 अप्रैल 1948 को स्थापना हुआ था। मुख्यालय स्विट्जरलैंड जिनेवा में है और अध्यक्ष हैं टेड्रोस एडनॉम। भारत का पहला श्रमिक आंदोलन संग्रहालय किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो ये केरल में। विश्व श्रमिक आंदोलन के इतिहास को दर्शाने वाला देश का पहला श्रमिक आंदोलन संग्रहालय केरल के अलप्पुझा में शुरू किया जाएगा। इस संग्रहालय में चित्रों, दस्तावेजों और अन्य प्रदर्शनों के माध्यम से विश्व श्रमिक आंदोलन और केरल के श्रमिक आंदोलन के इतिहास को प्रदर्शित किया जाएगा। केरल राजधानी तिरुवनंतपुरम, मुख्यमंत्री पिनराई विजयन भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से हैं, गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान और मुख्य न्यायाधीश हैं S मणिकुमार। केरल में लोकसभा सीट 20, राज्यसभा 9, विधानसभा 140 है। राजकीय पशु हाथी, राजकीय पक्षी हार्नबिल और राजकीय वृक्ष नारियल है। 2 पड़ोसी राज्य हैं तमिलनाडु और कर्नाटक। भारत की पहली सी प्लेन सेवा। ठीक है। भारत में कुछ पहले जो फर्स्ट जो सर्विस शुरू किया है अभी, तो सी प्लेन सेवा गुजरात में किया है। और पहला टायर पार्क पश्चिम बंगाल में बनाया जाएगा। और पहला चंदन संग्रहालय कर्नाटक में खोला जा रहा है। और पहला मास गार्डन उत्तराखंड में शुरू किया जा रहा है, यानी स्थापित किया है। और पहला कवक पार्क ये पिथौरागढ़ उत्तराखंड में। ठीक है। मास गार्डन और कवक पार्क, ठीक है, ये दोनों उत्तराखंड में। उत्तर प्रदेश के किस शहर में पहली बार स्ट्रॉबेरी महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है? तो झांसी में किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्ट्रॉबेरी महोत्सव का उद्घाटन किया है। महीने भर चलने वाला यह महोत्सव झांसी में आयोजित किया जा रहा है। इस महोत्सव का उद्देश्य बुंदेलखंड क्षेत्र के किसानों को स्ट्रॉबेरी की खेती के लिए प्रेरित करना और किसानों की आय में वृद्धि करना है, ताकि किसानों की आर्थिक स्थिति को और अधिक मजबूत बनाया जा सके। अन्य त्योहारों के बारे में देखें तो ओणम केरल का प्रमुख त्यौहार है, बिहू असम का प्रमुख त्यौहार है और बैसाखी पंजाब का प्रमुख त्यौहार, लोसांग सिक्किम का प्रमुख त्यौहार, छठ पूजा बिहार का प्रमुख त्यौहार, पोंगल तमिलनाडु का प्रमुख त्यौहार, गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र का प्रमुख त्यौहार है और हार्नबिल महोत्सव नागालैंड का प्रमुख त्यौहार है। आदि महोत्सव ये लद्दाख का प्रमुख त्यौहार है। चपचारकूट महोत्सव मिजोरम का प्रमुख त्यौहार है। ये किस देश की पर्वतारोही टीम ने पहली बार सर्दियों के मौसम में दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी K2 पर चढ़ाई पूरी करके जीत हासिल की है? तो ये नेपाल के। ठीक है। नेपाल का पर्वतारोही दल 16 जनवरी 2021 को सर्दियों के मौसम में K2 पर्वत चोटी पर जीत हासिल करने वाला दुनिया का पहला पर्वतारोही दल बन गया है। K2 दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत चोटी एवरेस्ट के बाद दूसरे नंबर पे आता है। ठीक है। और इसकी ऊंचाई है 8611 मीटर। ठीक। द मेकिंग ऑफ आधार वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आइडेंटिटी प्लेटफॉर्म पुस्तक लॉन्च हुई है। यह पुस्तक किसने लिखी है? तो ये राम सेवक शर्मा ने। ठीक। कुछ महत्वपूर्ण पुस्तक और लेखक देखें तो योर बेस्ट डे इज टुडे अनुपम खेर ने लिखी है। आई एम नो मसीहा सोनू सूद और मीना अय्यर की किताब है। ओ मिजोरम ये पुस्तक PS श्रीधरन पिल्लई ने लिखी है। ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर ये पुस्तक उर्जित पटेल ने लिखी है। ठीक है। ये 24वें गवर्नर थे RBI के। एन एरा ऑफ डार्कनेस ये शशि थरूर द्वारा लिखी गई किताब है। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा पुरस्कार 2021 नेशनल रोड सेफ्टी अवार्ड 2021 किसे सम्मानित किया गया? तो इससे वीरेंद्र सिंह राठौर को। ठीक। वीरेंद्र सिंह राठौर अजमेर के रहने वाले हैं और वे सड़क सुरक्षा पर पिछले 20 वर्षों से समर्पण भाव से कार्य करने में जुटे हैं। वे सड़क सुरक्षा कानून विषय पर PhD करने वाले देश के पहले व्यक्ति हैं। वीरेंद्र सिंह राठौर को यह पुरस्कार उनके द्वारा किए गए उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया गया है। सड़क सुरक्षा पर PhD करने वाले ये पहले देश के पहले व्यक्ति हैं। ठीक है। तो इम्पोर्टेंट बनता है कि सड़क सुरक्षा पर PhD करने वाले बंदे हैं, यानी व्यक्ति हैं
वीरेंद्र सिंह राठौर, ये अजमेर राजस्थान से हैं। ठीक। खेलो इंडिया जास्कर विंटर स्पोर्ट एंड यूथ फेस्टिवल 2021। खेलो इंडिया जास्कर विंटर स्पोर्ट्स एंड यूथ फेस्टिवल 2021 या 2021 का आयोजन किस केंद्र शासित प्रदेश में किया जा रहा है? तो लद्दाख में। ठीक। लद्दाख में 18 जनवरी 2021 को खेलो इंडिया जास्कर विंटर स्पोर्ट एंड यूथ फेस्टिवल 2021 का उद्घाटन सत्र का शुभारंभ किया गया है। 13 दिनों तक चलने वाले जास्कर विंटर स्पोर्ट फेस्टिवल का उद्देश्य लद्दाख में साहसिक और प्रकृति प्रेमी पर्यटकों के लिए एक नए खेल युग की शुरुआत करना है और भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए शीतकालीन खेलों में अपने कौशल को बढ़ाने के लिए स्थानीय युवाओं में उत्साह भरना है। लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश से 31 अक्टूबर 2019 को स्थापना हुआ था। राजधानी लेह और कारगिल है। उपराज्यपाल है राधा कृष्ण माथुर। लद्दाख उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं पंकज मित्तल। यूनेक्स थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2021 महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो ये कैरोलिना मारिन ने जीता है। यूनेक्स थाईलैंड ओपन सुपर 1000 बैडमिंटन टूर्नामेंट 12 जनवरी 2021 से 17 जनवरी 2021 तक आयोजित किया गया था। यह बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन द्वारा 2021 का पहला बैडमिंटन टूर्नामेंट था। एकल खिताब के विजेता हैं पुरुष श्रेणी में विक्टर एक्सेलसेन है, जो डेनमार्क के खिलाड़ी हैं। इन्होंने एंगस लांस हांगकांग को हराकर पुरुष खिताब जीता है। महिला श्रेणी में कैरोलिना मरीन स्पेन के हैं। इन्होंने ताई त्जू यिंग, ये ताइवान के हैं, इनको हराकर महिला खिताब जीता है। ठीक है। पुरुष खिताब जीतने वाले विक्टर एक्सेलसेन जो डेनमार्क के हैं और महिला का कैरोलिना मरीन स्पेन के। युगल खिताब के विजेता हैं मेंस डबल में ताइवान के ली यांग और वांग ची लिन ने डबल खिताब जीता है और वुमेन डबल में इंडोनेशिया की ग्रीसिया पोली और अप्रियानी रहायू ने डबल्स का खिताब जीता है। मिश्रित युगल के विजेता हैं थाईलैंड के डेकोपोल पुरावरुणुकोरो और सेपसेरी तेरांतनाइचाई ने मिश्रित युगल का खिताब जीता है। किसे भारत के 51वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह IFFI में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो ये विक्टोरिया स्टोराओ को। ठीक। 16 से 24 जनवरी तक गोवा में आयोजित इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया के 51वें संस्करण में ऑस्कर विजेता विक्टोरिया स्टोरारो को प्रतिष्ठित लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। तो साथियों, आज का करंट अफेयर यहीं पे समाप्त होता है। जाते जाते एक खबर, जीवन रेखा भारत के पास दुनिया की पहली हॉस्पिटल ट्रेन है जिसका नाम है लाइफलाइन एक्सप्रेस। ठीक है। हाल ही में इसका उद्घाटन किया गया था। सो गुड लक, हैव ए नाइस डे, आपका दिन शुभ हो।